वर्ष 1935। गढ़वाल के एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था, ब्रिजमोहन। वे ना तो किसी बड़े परिवार से था, ना उसके पास धन था, ना कोई विशेष सहारा। बचपन अभावों में बीता। उसके सामने जीवन का एक ही नियम था, संघर्ष करो और आगे बढ़ते रहो। पढ़ाई ही उसका एकमात्र सहारा थी। वे मसूरी में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। गरीबी इतनी थी कि हर छोटी चीज की कीमत समझनी पड़ती थी, लेकिन उसके भीतर आत्मसम्मान बहुत था। वे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल की फुटबॉल टीम का मुकाबला देहरादून के एक विद्यालय से होना था। सभी लड़के उत्साह से भरकर साइकिलों पर निकल पड़े, हंसी मजाक करते हुए, भविष्य के सपने देखते हुए। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ब्रिजमोहन की साइकिल से एक तेज आवाज आई। साइकिल रुक गई। उसका एक महत्वपूर्ण पुर्जा टूट चुका था। वे वहीं खड़ा रह गया। बाकी लड़के आगे निकल गए। मैदान अभी दूर था। मैच शुरू होने वाला था और उसकी जेब पूरी तरह खाली थी। किसी तरह वे साइकिल घसीटते हुए मुरम्मत की दुकान तक पहुंचा। दुकानदार ने साइकिल देखी। कुछ देर बाद बोला, पुर्जा बदलना पड़ेगा। ब्रिजमोहन ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल दुकानदार ने कहा, खर्च आएगा, 1 रुपया 8 आना। ये सुनकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस समय ये रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसकी जेब में 4 आने भी नहीं थे। दोस्तों की हालत भी लगभग वैसी ही थी। किसी से उधार लेना संभव नहीं था। अब उसके सामने केवल दो रास्ते थे, या तो हार मान ले, या कुछ ऐसा करे जो उसने पहले कभी न किया हो। तभी उसे अपने शिक्षक की कही हुई एक बात याद आई। शिक्षक अक्सर बताया करते थे कि विदेशों में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं। वे सोचने लगा, अगर वे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने वही निर्णय ले लिया। आज वे मजदूरी करेगा। उसने साइकिल वाले से कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप मेरी ऊनी कमीज रख लीजिए, मैं पैसे लेकर लौटूंगा। दुकानदार ने उसकी मजबूरी समझी। वे तैयार हो गया। अब ब्रिजमोहन तेज कदमों से देहरादून रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या कोई मुझे काम देगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर आज पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? वे पहली बार जीवन में मजदूरी करने जा रहा था। मन में संकोच भी था, डर भी था, लेकिन उससे कहीं बड़ा था अपनी परिस्थिति से लड़ने का साहस। स्टेशन यात्रियों से भरा हुआ था। चारों ओर कुली दौड़ रहे थे। लोग अपने सामान के साथ इधर उधर भाग रहे थे। ब्रिजमोहन चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। वे किसी को जानता नहीं था। किसी ने उसे कुली नहीं समझा। वे केवल प्रतीक्षा कर रहा था, शायद कोई उसे बुला ले। कुछ ही देर में एक मेल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अनुभवी कुली तेजी से डिब्बों की ओर दौड़ पड़े। ब्रिजमोहन भी आगे बढ़ा, लेकिन उसके भीतर डर था। उसे लगा, इतने अनुभवी लोगों के बीच मुझे कौन काम देगा। उसके कदम धीरे धीरे रुकने लगे। उम्मीद टूटने लगी। अचानक भीड़ के बीच से एक गंभीर आवाज सुनाई दी, अरे भाई, इधर आओ। ब्रिजमोहन ने मुड़कर देखा। एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति उसे बुला रहा था। काला सुंदर सूट, चमकते हुए जूते, रंगीन टाई, सिर पर हैट, चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में ऐसा अपनापन जैसे वे उसे वर्षों से जानता हो। ब्रिजमोहन स्वयं भी नहीं समझ पाया कि उसने इतने सारे कुलियों के बीच उसी को क्यों बुलाया। उसे लगा शायद आज भगवान ने उसकी सुन ली। वे तुरंत दौड़कर उस सज्जन के पास पहुंचा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात केवल उसकी साइकिल की मरम्मत के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। ब्रिजमोहन उस सज्जन के सामने खड़ा था। सज्जन ने मुस्कुराकर कहा, ये बिस्तर और ये अटैची उठा लो। ब्रिजमोहन ने सामान उठाया।
दोनों चीजें आश्चर्यजनक रूप से हल्की थी। स्टेशन के बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही टिकट जांचने वाले कर्मचारी के पास पहुंचे, वे बृजमोहन पर बरस पड़ा। तू कुली नहीं है, किसका सामान लेकर भाग रहा है? एक पल के लिए बृजमोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा अब सब समाप्त हो गया। लेकिन तभी उस सज्जन ने केवल एक शांत नजर टिकट चेकर की ओर डाली। बिना एक शब्द कहे, बिना किसी बहस के रास्ता खुल गया। टिकट चेकर तुरंत शांत हो गया। बृजमोहन स्वयं समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। दोनों स्टेशन से बाहर निकल आए। रास्ते भर बृजमोहन के मन में केवल एक ही बात चल रही थी। मुझे कितने पैसे मिलेंगे? क्या साइकिल ठीक हो जाएगी? क्या मैं अपनी ऊनी कमीज वापस ले पाऊंगा? वे इन्हीं विचारों में डूबा था कि उसने उस सज्जन का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। ना रास्ता देखा, ना आसपास का वातावरण, बस अपने भविष्य की चिंता। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटे से बंगले के सामने पहुंचे। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, पूर्ण शांति और चारों ओर सन्नाटा। सज्जन ने कहा, सामान बरामदे में रख दो। बृजमोहन ने सामान रख दिया। फिर उसने संकोच से उनकी ओर देखा। शायद अब मेहनताना मिलेगा। लेकिन सज्जन ने कहा, कल सुबह आ जाना। ये सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगा, शायद उन्होंने मुझे गरीब समझकर टाल दिया। लेकिन वे कुछ बोल नहीं सका। चुपचाप मुड़ने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे, मैं तुम्हें पैसे देना तो भूल ही गया। सज्जन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जेब से एक बिल्कुल नया 5 रुपए का नोट निकाला और बृजमोहन के हाथ पर रख दिया। 5 रुपए! उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस काम के बदले वे कुछ आने मिलने की उम्मीद कर रहा था, उसके हाथ में पूरे 5 रुपए थे। उस समय 5 रुपए उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। वे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। सज्जन ने फिर कहा, ये सब तुम्हारा है, लौटाना मत। उनकी आवाज में ऐसी करुणा थी, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रहा हो। लेकिन बृजमोहन फिर भी नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने पैसे जेब में रखे, साइकिल की दुकान पहुंचा, मुरम्मत के पैसे दिए, अपनी ऊनी कमीज वापस ली। फिर रास्ते में मिठाई खरीदी, घर के बच्चों के लिए भी कुछ ले गया। सब खर्च करने के बाद भी उसके पास पैसे बच गए। उस दिन उसे लगा जैसे जीवन अचानक बदल गया हो। लेकिन उसने उस सज्जन के बारे में फिर कभी जानने की कोशिश नहीं की। जीवन अपनी गति से आगे बढ़ गया। कई वर्षों बाद समय बीतता गया। बृजमोहन ने पढ़ाई पूरी की, चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया, व्यवसाय भी शुरू किया। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पर भीतर कहीं उस अजनबी की स्मृति कभी पूरी तरह मिट नहीं सकी। जब भी वे अकेला बैठता, वे 5 रुपए का नया नोट, वही दयालु चेहरा और वह रहस्यमय मुस्कान उसकी आंखों के सामने आ जाती। कई वर्षों बाद वे बद्रीनाथ क्षेत्र में साधुओं की सेवा करने लगा। उसी समय उसने एक और अद्भुत घटना सुनी। एक साधु नदी किनारे धूनी के पास बैठे थे। एक महिला रोती हुई उनके पास पहुंची। उसका बेटा अलकनंदा नदी में बह गया था। सबको विश्वास था अब वे जीवित नहीं बचेगा। साधु कुछ देर मौन हो गए। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, आंखें बंद कर ली और जैसे किसी अदृश्य स्थान पर पहुंच गए। कुछ देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, रो मत, तुम्हारा बेटा जीवित है। लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद समाचार आया, लड़का सचमुच सुरक्षित मिल गया। उसने बताया, जब वे नदी में बह रहा था, तभी एक साधु ने पानी के बीच खड़े होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे किनारे पहुंचा दिया। लेकिन किनारे पहुंचने के बाद वे साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। ये घटना सुनकर बृजमोहन के भीतर वर्षों पुरानी स्मृति फिर जाग उठी।
क्या उसकी सहायता करने वाला भी कोई साधारण मनुष्य नहीं था? क्या उस दिन भी कोई अदृश्य कृपा उसके साथ थी? उत्तर अभी भी नहीं मिला था। वर्ष 1960। एक दिन उसने सुना, उत्तराखंड में एक महान संत आए हैं। नाम था नीम करोरी बाबा। पहले तो उसने अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही दिन अंदर से एक तीव्र प्रेरणा हुई, जाकर मिलो। वे पहुंच गया। बरामदे में एक साधारण से बाबा कंबल ओढ़े बैठे थे। चारों ओर लोग बैठे थे। वे चुपचाप बैठ गया। बाबा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। कुछ देर बाद उसे वापस भेज दिया गया। वे निराश होकर लौट आया, लेकिन भीतर से आवाज आई, फिर जाओ। अगले दिन वे फिर पहुंचा। इस बार भीड़ और अधिक थी। वे दरवाजे के पास खड़ा रहा। तभी महाराज जी ने पहली बार उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही करुणा, वही मुस्कान, वही दिव्य शांति जिसे वे वर्षों पहले देख चुका था, लेकिन अभी भी पहचान नहीं पाया था। कुछ समय बाद जब उसे एकांत में बैठने का अवसर मिला, उसने अपने जीवन की सारी बातें बतानी शुरू की। वे बोलता जा रहा था और महाराज जी शांत भाव से सुनते जा रहे थे। फिर अचानक महाराज जी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। उन्होंने उस घटना के ऐसे सूक्ष्म विवरण बताने शुरू किए जो उसने किसी मनुष्य को कभी नहीं बताए थे। रेलवे स्टेशन, टूटी हुई साइकिल, ऊनी कमीज, 5 रुपए, सब कुछ। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, जिस अजनबी ने 25 वर्ष पहले उसकी सहायता की थी, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वे सब महाराज जी की करुणा का ही अद्भुत खेल था। उस दिन बृजमोहन ने जाना, ईश्वर की कृपा के बहुत से रूप हैं। कभी वे किसी अजनबी के हाथों आती है, कभी किसी मुस्कान में, कभी समय पर मिली सहायता में, और कभी हम वर्षों बाद समझ पाते हैं कि हमारे जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर हमें अकेला कभी छोड़ा ही नहीं गया था। महाराज जी का संदेश यही था, कृपा पहले आती है, पहचान बाद में होती है।